अपने महबूब बंदे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम, तुम शाम की तरफ सफर शुरू करो। अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ शाम की तरफ रवाना हो गए। वो लगातार सफर करते रहे, यहां तक कि नमरूद की सल्तनत की हदों को पार करते हुए वो एक दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए। सफर की थकान के बावजूद उनके दिल में सब्र और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। लोगों की भीड़, जिसमें हर शख्स बेहतरीन कपड़े पहने हुए महल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में माजरा जानने की तलब पैदा हुई। तब उन्होंने एक शख्स से फरमाया, ए भाई, ये इतने सारे लोग इतने खूबसूरत लिबास पहनकर कहां जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उस शख्स ने अर्ज किया, आज 7 दिनों से सल्तनत के बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी साराह के लिए उनकी पसंद का दूल्हा तलाश करने के लिए पूरे मुल्क के लोगों को इस महफिल में बुलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हजारों लोग सज धज कर शाही दरबार में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक शहजादी ने किसी को भी पसंद नहीं किया है, और जब तक वो अपने लिए दूल्हा पसंद नहीं कर लेंगी तब तक ये महफिल इसी तरह जारी रहेगी। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में उस महफिल में हाजिर होने का इरादा पैदा हुआ। अभी उन्होंने इरादा ही किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर हुक्म नाजिल हुआ, ए इब्राहीम, तुम भी उस महफिल में हाजिर हो जाओ और सुन लो, मेरा फैसला यह है कि इस मुल्क की शहजादी का निकाह मैं तुमसे करवा दूं। अल्लाह ताला का ये हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ उस महफिल में जाने का पक्का इरादा कर लिया। फिर वो दूसरे मुसाफिरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शाही दरबार की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाही दरबार के एक बहुत बड़े मजमे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महफिल में इतने लोग जमा थे कि आगे बैठने की बात तो दूर, बीच में भी कोई जगह खाली नहीं थी। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मजलिस के बिल्कुल पीछे जाकर खड़े हो गए। कुछ रिवायतों में इस तरह बयान किया गया है कि जगह न मिलने की वजह से वो एक खजूर के दरख्त के नीचे जाकर ठहर गए। फिर थोड़ी देर बाद एक अजीब और दिलकश मंजर सामने आया। एक बेहद खूबसूरत शहजादी साराह अपनी सहेलियों के साथ मजमे के सामने तशरीफ लाई। उनके हाथ में मोती और जवाहरात से जड़ा हुआ एक बेहद खूबसूरत ताज था। वो एक एक करके तमाम उम्मीदवारों को देखती जा रही थी। इसी तरह पूरे मजमे की सफ़ों से गुजरते गुजरते आखिर में वो पीछे तक पहुंच गई। फिर अचानक शहजादी साराह की नजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पड़ी। उनकी पेशानी में मौजूद नूर की बरकत और रोशनी से पूरा मजमा जैसे जगमगा रहा था। इसी वजह से शहजादी की नजर महफिल में किसी और पर ठहर ही न सकी और सीधे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जाकर ठहर गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़ी हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जो नूर था, उसकी चमक से शहजादी साराह बेहद मुतासिर हो गई और काफी देर तक उनकी तरफ देखती ही रह गई। फिर शहजादी ने मोती और जवाहरात से जड़ा हुआ वो ताज उठाया और बड़े अदब के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिर पर रख दिया। जैसे ही ताज उनके सर पर रखा गया, पूरी मजलिस में खुशियों की आवाजें गूंज उठी। हर तरफ से लोग मुबारकबाद देने लगे। सहेलियां और मुहाफिज आगे बढ़े और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ वहां से ले गए। फिर शहजादी के हुक्म से उन्हें एक खास कमरे में ले जाया गया, जहां उनके लिए बड़े एहतिराम के साथ गुस्ल करवाने का इंतजाम किया गया। इसके बाद शाही दरबार के कुछ कारिंदों ने बादशाह को खबर पहुंचाई कि उनकी इकलौती बेटी शहजादी साराह ने अपना दूल्हा पसंद कर लिया है। ये खबर सुनकर बादशाह बेहद खुश हुए और उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि जल्द ही शहजादी का निकाह कर दिया जाएगा। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इस खुशी के मौके पर मुल्क के तमाम लोगों को हाजिर होने की दावत दी जाए। बादशाह का हुक्म मिलते ही दरबार के लोग पूरे मुल्क में जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और शहजादी साराह के निकाह की दावत देने लगे। मुकर्रर दिन शाही दरबार में भारी मजमा जमा हो गया। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। इस तरह बड़ी धूमधाम और खुशी के माहौल में निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शाही लिबास पहनाया गया।
अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वैसे ही उस जमाने के लोगों में बेहद खूबसूरत थे। जब उन्हें शाही पोशाक पहनाई गई तो उनकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ गई। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतर आया हो। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे कि इतनी खूबसूरती किसी इंसान में होना मुश्किल है। इसी वजह से हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शहजादी साराह ने अपने लिए बिल्कुल मुनासिब दूल्हा चुना है। इसी दौरान बादशाह ने अपनी बेटी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मोती और जवाहरात से जड़े हुए एक खूबसूरत तख्त पर बिठाया। हाजिरीन आगे बढ़े और उन्होंने अदब के साथ उन्हें सलाम किया। फिर जब जश्न खत्म हुआ तो बादशाह के हुक्म से एक अल्लाह को मानने वाले आलिम को बुलाया गया। उसी महफिल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और शहजादी साराह का निकाह पढ़वाया गया। इस तरह बड़ी शान और शौकत के साथ दोनों का निकाह मुकम्मल हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहजादी के शौहर बनकर पूरी सल्तनत में बड़ी इज्जत और ऊंचे मकाम के मालिक बन गए। अब वो आराम और आसाइश की जिंदगी गुजारने लगे। खादिम, नौकर और खिदमतगार हर वक्त उनके हुक्म के इंतजार में खड़े रहते थे। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ वक्त तक उस सल्तनत में कयाम फरमाते रहे। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपको शाम की तरफ सफर करने का हुक्म दिया है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जुबान से ये वही सुनी तो वो नबूवत की जिम्मेदारी अदा करने के लिए बेताब हो उठे। फिर वो बादशाह के पास गए और उन्हें सारा माजरा साफ साफ बता दिया। उन्होंने फरमाया, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया एक नबी हूं। इसलिए अब मैं आराम और आसाइश की जिंदगी नहीं गुजार सकता। अल्लाह ने मुझे गुमराह लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा है और अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहां से शाम की तरफ सफर करूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान से ये बातें सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे दिल से उन्हें इजाजत दे दी। बादशाह की इजाजत मिलने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और 2 मुहाफिजों को साथ लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए। वो एक गांव से दूसरे गांव और एक बस्ती से दूसरी बस्ती पार करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने सफर को जारी रखते रहे। फिर एक दिन रात गुजरने के बाद जब वो मिस्र की सरहद के करीब पहुंचे तो उनकी मुलाकात कुछ राहगीरों से हुई। जब उन लोगों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहचान और उनकी मंजिल के बारे में पता चला तो उन्होंने हैरानी से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मिस्र का बादशाह बहुत बद किरदार और बेहद जालिम इंसान है। उसने हर रास्ते पर अपने लोग तैनात कर रखे हैं। अगर कोई शख्स माल और दौलत लेकर वहां से गुजरता है तो वो जबरदस्ती उससे सब कुछ छीन लेते हैं और अगर कोई खूबसूरत औरत नजर आ जाए तो उसे अगवा कर लिया जाता है और बादशाह के महल में ले जाकर उसे मजबूर किया जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी मंजिल बदल लें और मिस्र में दाखिल होने के बजाय किसी और रास्ते से चले जाएं। ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी फिक्र में पड़ गए। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद की, ऐ मेरे रब, अब मैं क्या करूं? तब अल्लाह ताला ने वही के जरिए फरमाया, ऐ इब्राहीम, तुम मेरे हुक्म से मिस्र का रास्ता ही इख्तियार करो। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ सफर शुरू कर दिया, क्योंकि उस दौर में शाम पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। शाम जाना हो तो मिस्र के रास्ते से ही गुजरना पड़ता था। अल्लाह ताला का हुक्म मिलने के बाद वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर गुजरने के बाद उन्होंने एक तदबीर इख्तियार की, क्योंकि अब उन्हें मालूम हो चुका था कि मिस्र का बादशाह बद किरदार है और वहां के लोग भी लूटमार करने वाले हैं। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी साराह अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी के संदूक में बैठा दिया और उसे अपने सर पर उठाकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि पहरेदारों का एक दस्ता आया और उन्होंने उन्हें रोक लिया। वो कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ है हमें दे दो और इस संदूक में क्या है हमें दिखाओ। ये कहकर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो संदूक छीन लिया और उसे खोलने लगे। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जो भी माल और दौलत है तुम सब ले लो, लेकिन इस संदूक को मत खोलो। लेकिन पहरेदारों ने उनकी बात की कोई परवाह ना की और संदूक खोल दिया। जब उन्होंने अंदर देखा तो हैरान रह गए
उस संदूक के अंदर एक बेमिसाल खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। हकीकत में सारा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती बयान से बाहर थी। वो अपने द्वार की सबसे हसीन औरतों में से थी। उन्हें देखते ही पहरेदारों के दिल में यह ख्याल आया कि बादशाह को खुश करने के लिए उन्हें शाही दरबार में पेश किया जाए। फिर आपस में इस बात पर मुकाबला होने लगा कि कौन पहले सारा अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश करेगा, क्योंकि उस वक्त बादशाह का यह कायदा था कि जो भी उसे खुश कर दे वो उसे बहुत सी दौलत और इनाम से नवाजता था। इसी लालच में वो लोग सारा अलैहिस्सलाम को लेकर आपस में खींचातानी करने लगे और फिर उन्हें लेकर आहिस्ता आहिस्ता शाही दरबार की तरफ रवाना हो गए। कोई चारा न देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके मुहाफिज भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो सब शाही दरबार में पहुंच गए। जब पहरेदारों ने सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने पेश किया तो उन्हें देखते ही बादशाह बेहद खुश हो गया और उसने पहरेदारों को इसका इनाम भी दिया। फिर बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मुसाफिर, ये औरत तुम्हारी क्या लगती है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बीवी है। इस पर बादशाह ने अर्ज किया, ए मुसाफिर, अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे बस में नहीं है। इस पर बादशाह घमंड में आकर बोला, मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। अब ये औरत मेरी साथी बनकर हमेशा मेरे पास ही रहेगी। इसके बाद बादशाह ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि वो सारा अलैहिस्सलाम को अच्छे से गुस्ल कराएं, उन्हें इत्र और गुलाब लगाएं और शाही लिबास पहनाकर उनके कमरे में पेश करें। खादिमों ने हुक्म के मुताबिक सारा अलैहिस्सलाम को महल के अंदर ले जाकर बड़े एहतिराम के साथ तैयार किया और फिर उन्हें बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाही दरबार के बैठक खाने में बैठे हुए थे और अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत की हिफाजत के लिए दुआ और फरियाद कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम पर्दे हटा दिए ताकि वो सारा अलैहिस्सलाम को साफ तौर पर देख सकें और ये भी मुशाहदा कर सकें कि खादिम सारा अलैहिस्सलाम के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। जब सारा अलैहिस्सलाम को सजा धजा कर बादशाह के खास कमरे में पेश किया गया तो बादशाह आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ और सारा अलैहिस्सलाम को उस हालत में देखा तो वो हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। उनकी खूबसूरती देखकर उसकी नीयत में खराबी आ गई और वो बुरी नजर से उनकी तरफ देखने लगा। फिर वो बदनीयती से सारा अलैहिस्सलाम के करीब बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की उसी वक्त अल्लाह ताला के अजाब से उसके दोनों हाथ सुन्न होकर जकड़ गए। वो अपने आप पर काबू ना रख सका और पीछे की तरफ हट गया। फिर वो घबराकर सारा अलैहिस्सलाम की तरफ देखने लगा और कहने लगा, ऐ नेक औरत, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ, मेरी हालत पर रहम करो, अब मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बादशाह की ये हालत देखकर सारा अलैहिस्सलाम के दिल में रहम पैदा हो गया। तब उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू इस बादशाह को हिदायत दे और इसे पूरी सेहत अता फरमा दे। सारा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने बादशाह के हाथों को पूरी तरह सेहतमंद कर दिया। इसके बाद कुछ देर तक बादशाह खामोशी से सारा अलैहिस्सलाम के सामने बैठा रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी बुरी नीयत फिर जाग उठी और वो दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से उसके दोनों पैर सुन्न होकर जमीन में जकड़ गए। अब वो बेहद डर गया, उसकी हालत खराब हो गई और वो घबरा कर सारा अलैहिस्सलाम से माफी मांगने लगा। वो कहने लगा, मुझ पर रहम कीजिए और अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे इस मुसीबत से निजात मिल जाए। तब सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के साथ मजाक करने का अंजाम इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है, इसीलिए अब तुम्हारे लिए दोबारा दुआ करना मेरे बस में नहीं है। मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं और वो इस वक्त तुम्हारे बैठक खाने में मौजूद हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे माफी मांगो। अगर मेरे शौहर तुम्हें माफ कर दें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ फरमा देगा। फिर बादशाह ने लाचार होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महल के अंदर बुलाने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही खादिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को साथ लेकर महल के अंदर दाखिल हो गए। जब सब लोग बादशाह के कमरे में पहुंचे और उसकी ये हालत देखी तो वो हैरान रह गए।
बादशाह पूरी तरह टूट चुका था और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखकर रोने लगा और बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान न सका, मैं आपके घर वालों की हकीकत भी न समझ सका, इसी वजह से मैंने आपके साथ बेअदबी की। फिर वो उनसे गिड़गिड़ा कर कहने लगा, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझे पूरी सेहत अता फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बादशाह की गिड़गिड़ाहट सुनकर खामोश न रह सके। उन्होंने 2 रकत नमाज अदा की और उस बादशाह के लिए माफी की दुआ की और उसे माफ कर दिया। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और बादशाह को फिर से सेहत अता हो गई।